तो चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर संभल में हुई हिंसा और उसके बाद जो प्रशासनिक रवैया है उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन के मौके पर सेलिब्रेट ना करके उन्होंने चुना कि हम संभल के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। और क्योंकि प्रशासन ने संभल में जाने की अभी इजाजत नहीं दी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इजाजत मत दीजिए, हम हर जिले में प्रदर्शन करेंगे और जो है संभल की आवाज उठाएंगे, चाहे संसद में हमको मौका मिले या ना मिले, चाहे आप संभल ना जाने दें, लेकिन फिर भी हम हर तरफ जो है आवाज उठाएंगे। और उन्होंने 75 जिलों में जो है आह्वान किया था। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं अमरोहा में। ये कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन है, वहां बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। जी बताएं, क्या मामला लेकर गए हैं? मामला संभल हिंसा का है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की हत्या की गई है। ये सरकार की मिलीभगत है, जिसमें मस्जिदों के नीचे ही मंदिर खोले जा रहे हैं। ये बहुत गलत है, शर्मनाक बात है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनसे शाहनवाज जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहनवाज। जी शाहनवाज भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, बीजेपी का ये कहना है कि भाई आप लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। नहीं, बीजेपी का तो जाने क्या क्या कहना है। बीजेपी का ये कहना नहीं है कि रोजगार कितने दिए। बीजेपी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई कम कैसे होगी। लेकिन आज भाई चंद्रशेखर आजाद जब युवाओं के साथ है, आप देखिए युवाओं का सैलाब, ये कोई पैसों पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद से मोहब्बत करने वाले युवा हैं। ये उन लोगों से मोहब्बत करने वाले युवा है जो संभल के अंदर पीड़ित हैं। ये उन लोगों से मोहब्बत करने वाले युवा है जिन लोगों पर 2500 लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको अज्ञात में लिखने के बाद अब चुन चुन के उनको उठाया जा रहा है। हम आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं और भाई चंद्रशेखर की एक आवाज पर आज भाई चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन है। उस माँ भारती के सच्चे सपूत उस लाल का जन्मदिन है। आज हम उनके जन्मदिन के मौके पर हम अपने उन संभल के पीड़ित भाइयों के साथ, जिन घरों में 5 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, उन पीड़ितों के साथ आए हैं। उन्हें बताने आए हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन के मौके पर ये पूरी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संभल हिंसा के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। आप ये मुझे बताइए कि आप संभल में खड़े हैं, लेकिन अभी तो अजमेर भी आ गया, उसके बाद बदायूं हो गया, आप भी आ गया, कहाँ कहाँ जाएंगे? यही तो है, हम जहां भी पूरे भारत के अंदर जो भी पीड़ित है, चाहे वो अजमेर का मुद्दा हो, चाहे वो बदायूं का मुद्दा हो, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, जहां भी पीड़ितों को सताया जाएगा, जहां भी वंचितों को सताया जाएगा, ये भारत देश हमारा है। ये भारत देश भाई चंद्रशेखर आजाद का है। ये भारत देश सैयद मसरूर साहब का है। ये भारत देश योगेंद्र वकील साहब का। आप यहाँ देखिए कितने वकील युवा साथी खड़े हुए हैं। ये पढ़ी लिखा समाज है। ये पढ़े लिखे लोग हैं आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए। सड़क से लेके सदन तक भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं। ये जितने अधिवक्ता साथी खड़े हुए हैं, ये सड़क से लेके अदालतों तक आवाज उठाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि नंबर जारी कर दिए गए हैं। जो भी संभल हिंसा में पीड़ित लोग हैं, जिन पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये तमाम अधिवक्ता साथी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पैरवी करने का काम करेंगे। हम पूरे भारत में जाने का काम करेंगे। हम आवाज उठाने के, मजलूमों की आवाज उठाने का काम करेंगे। मजलूमों की आवाज, आप कह रहे हैं कि आप मजलूमों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पे आऊंगा कि बीजेपी कह रही है कि भाई आप लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आप लोग उन जो प्रशासन के अधिकारियों को चोटें लगी है उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। मैं सैयद मसरूर, मुस्लिम भाईचारा मंडल अध्यक्ष, मुरादाबाद मंडल। प्रशासन, ये आप संभल जाइए, आप अगर पत्रकार महोदय आप संभल गए हैं तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि प्रशासन, दंगाइयों ने प्रशासन पे अटैक किया है या प्रशासन ने उन लोगों पे अटैक किया। तो पुलिस को जो चोट लगी है वो पुलिस को चोट लगी। पुलिस अब देखिए, सुनिए मेरी बात, अब वहां पे बेगुनाह निहत्तों को मार दिया गया। अब जब पूरी 30-40 हजार की भीड़ एक जगह इकट्ठी होगी तो धक्का मुक्की में भी चोट लग जाती है, हमारे भी चोट लग सकती है। यहाँ पे हम इतने लोग खड़े हैं, लेकिन ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है कि लोगों ने पुलिस पे अटैक किया। पुलिस पे लोगों ने, किसी ने अटैक नहीं किया, बल्कि पुलिस ने लोगों पे अटैक किया। तो फिर आप यहाँ संभल के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं या फिर आप अजमेर का मुद्दा भी लेके? हम पूरे भारत में कहीं भी ये नहीं चाहते। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो 1947 में, 1952 में जो भी वो पास हुआ था और 1991 में ये हुआ था कि उससे 1947 के बाद कोई भी जो भी वर्कशिप वहाँ पे है वो वहीं मौजूद रहनी चाहिए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये बीजेपी पता नहीं क्या करवाना चाहती है। लेकिन संभल में फैसला तो अदालत ने दिया है, तो क्या अदालत को 1991 का एक्ट नहीं पता है? नहीं, अदालत को पता होना चाहिए। अब ये देखिए ना, आप ये देखिए ये माहौल हो क्या रहा है, ये हम मुसलमान भाइयों के साथ हो क्या रहा है, ये देखिए। इसमें तो पत्रकार महोदय आपको भी ये बात मालूम होना चाहिए और आप भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, एक चीज है पत्रकार महोदय, जी बताएं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है, ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितने भी सिपाही यहाँ खड़े हैं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो सौते संज्ञान ले। और ये तो ट्रेंड चल पड़ा, पहले संभल, फिर अजमेर, अब बदायूं, इसके बाद और ट्रेंड चलेगा ये। अगर इसको यही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सौते संज्ञान लेकर इस पर अगर रोक नहीं लगाई, तो ये बहुत तेजी के साथ, ये बहुत अच्छा नहीं होगा तो देश आपको के लिए। क्या लग रहा है, क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आप सब जानते हैं क्यों हो रहा है। आओ, हम तो क्या जानते हैं, आप बताइए। सत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमारे ये जब भाजपा सरकार नहीं थी, क्या आपने उससे पहले देखा ये ट्रेंड चलता हुआ? इसी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? हम जो है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम वैसे भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हम पेशे से वकील हैं। तो फिर सब यही वकील तो, लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यही तो उन लोगों का कहना है कि भाई जब आप संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो सर्वे हो रहा था, होने दीजिए, होने देते। सर्वे की सुनिएगा। सर्वे करने के लिए जब वहां पर जो भी माननीय कमिश्नर साहब को वहां भेजा गया था, तो आप ये बताइए कि वो प्राइवेट लोग क्यों थे साथ में उनके? जब वो कानून को मानने वाले लोग हैं, सुबह सुबह जब वो पहुंचे, तो फिर वो नारेबाजी कैसी हो रही थी? के नारे लगा रहे थे ना वो नारेबाजी कैसी हो रही थी? बिल्कुल सुकून से। उससे पहले एक सर्वे हो चुका था, वो पहला सर्वे सुकून से क्यों हो गया? क्योंकि पहले सर्वे जब हुआ तो उसमें कोई प्राइवेट लोग उनके साथ नहीं गए थे, ना वहां पर नारेबाजी हुई थी। सेकंड सर्वे में उकसाने का प्रयास किया गया। लेकिन वो ये कहते हैं, तर्क जो है प्रशासन की तरफ से भी, या फिर जो आप सरकार की तरफ से भी तर्क किया आता है कि भाई जब अदालत के आदेश पे सर्वे हो रहा है, प्रशासन का काम है अदालत के आदेश को जो है जमीन पे काम कराना। प्रशासन आया, उसने कहा कि भाई हाँ, जो अदालत का आदेश है हम उस पे जो है अभी करवा देते हैं सर्वे। तो फिर शासन आया, फिर शासन के साथ प्राइवेट लोग क्या कर रहे थे वहाँ? हम खड़े हुए हैं, हम प्राइवेट लोग हैं साथ। अब कोई सर्वे हो या कोई प्रशासन किसी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे, तो वहां पर प्राइवेट लोग जाएंगे प्रशासन के साथ। यही तो कहने का मुद्दा है कि प्राइवेट लोग क्या कर रहे थे, उन्हें क्यों नहीं रोका गया प्रशासन के द्वारा? क्यों छूट दी गई उन्हें जाने की? किसे जिम्मेदार मानते हैं आपका? जो पूरा जो कुछ होना था वो तो हो गया जी। अभी ठीक है, अभी संभल में शांति है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, नेताओं को, ठीक है, बाकी लोग जा रहे हैं। आप ये बताओ, इसमें आपको क्या लगता है संभल में अगर शांति है तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह वहाँ शांति बनाए रखे, और जिनके 5 बेटे जिन्होंने खोए हैं अपने, युवा, कोई 17 साल का, कोई 16 साल का, आप उनके घर जाकर देखिएगा क्या हो रहा होगा। शांति है बाकी हमारे देश में। फिर जो है, अब एक चीज और बता दीजिए, अब जा ही रहे हो तो नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को भी हापुड़ में रोक लिया गया था, सपा नेता भी उन्होंने भी कोशिश की, उनको भी नहीं जाने दिया गया। अभी कुछ दिन और नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्या जैसे ही ये जो है रोक हटेगी, आप मैं ये मान के चलूं कि चंद्रशेखर आजाद फिर बिल्कुल जाएंगे। चंद्रशेखर भाई भी जाएंगे, चंद्रशेखर भाई का कार्यकर्ता भी जाएगा। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पर एक आदेश पारित कर दिया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा, तो हम उस कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। जैसे ही वहां जाने के लिए अनुमति दी जाएगी और वो जो भी डेट उन्होंने फिक्स की है वो पूरी हो जाएगी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संभल पीड़ितों से मिलने का काम करेंगे, और उनका प्रत्येक कार्यकर्ता संभल पीड़ितों से मिलने के लिए जाए। ठीक है, तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, और जो कुछ कहा आपने सुना। आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका संभल वाले मामले पर क्या सोचना है और अजमेर दरगाह वाले मामले पर क्या सोचना है, और ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या नेताओं को संभल में अब एंट्री दे देनी चाहिए, क्योंकि हफ्ता बीत चुका है, 10 दिन करीब हो गए हैं। तो क्या अब जो है नेताओं को एंट्री दे देनी चाहिए? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।